अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से हिंडाल्को कंपनी शासकीय भूमि से कर रही है अवैध बॉक्साइट उत्खनन। दरअसल मामला बलरामपुर जिले के माइंस डिवीजन सामरी पाठ का है, जहां हिंडाल्को कंपनी विगत 20-25 वर्षों से बॉक्साइट का उत्खनन कर रही है। जहां कुछ जमीन हिंडाल्को कंपनी किसानों से लीज पर एग्रीमेंट करके ली है, लेकिन उसके अगल बगल शासकीय वन भूमि एवं राजस्व भूमि से भी बॉक्साइट उत्खनन कर रही है और यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी मौन है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत है। इस संबंध में हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी यादव जी हैं। आइए उनसे जानते हैं इसका नियम क्या है। देखिए, हिंडाल्को जो है यहाँ पे बॉक्साइट का उत्खनन कर रहा है और उसका परिवहन भी कर रहा है। ये सन 2000 से पहले का मामला है कि बॉक्साइट का उत्खनन और परिवहन हिंडाल्को के द्वारा किया जा रहा है। जिस एरिया में बॉक्साइट उत्खनन कंप्लीट हो जा रहा है, वहाँ पे जो कृषकों से जो ज़मीन ली गई थी उसका इन्होंने कोई उसमें मिट्टी फिलिंग नहीं कराया, पानी पड़ा हुआ है, जो कि पूरी तरह नियम विरुद्ध कार्रवाई है। ये तो पुरानी बातें होंगी। वर्तमान में ये क्या कर रहे हैं हिंडाल्को वाले, ये जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है उसका कंप्लीट वायलेशन कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा लैंड एक्विजिशन नहीं किया जाता है, किसी भी भूमि का अधिग्रहण नहीं होता है, बल्कि हिंडाल्को के द्वारा खरीद फरोख्त की जा रही है। कृषकों से भूमि को ये लोग क्रय करते हैं और क्रय करके उत्खनन करते हैं, जो कि कंप्लीट 2013 में जो कानून बना है भूमि अधिग्रहण कानून, उसका वायलेशन है और इसके विरुद्ध में सख्त कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, अभी तक हिंडाल्को के द्वारा यहाँ पे कभी भी जन सुनवाई नहीं हुई। सामरी माइंस में कभी जन सुनवाई नहीं हुई, कभी पर्यावरण को लेकर के पब्लिक हियरिंग नहीं हुई। पर्यावरण की अनदेखी करते हैं, जंगल की मनमानी कटाई कर रहे हैं, कृषकों से जो जमीन है उसको मनमानी एग्रीमेंट करके लेते हैं। इससे कृषकों को काफ़ी नुकसान है। सरकार ने जो मुआवजा तय किया है वो मुआवजा सामरी के जो कृषक हैं जिनसे बॉक्साइट लिया जा रहा है वो उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस तरह से चोरी है ये। और इस चोरी में सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं उनका अवैध सांठगांठ, वो सब मिल करके इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं और हिंडाल्को यहाँ मनमानी काम कर रहा है। रहा सवाल लीज का, तो उनकी लीज खत्म हो चुकी है और ये मनमाना काम कर रहे हैं। जब भी इनको बॉक्साइट उत्खनन के लिए जमीन चाहिए, उसका एक प्रक्रिया है। पर्यावरण विभाग के द्वारा जन सुनवाई बुलाई जाती है, पर्यावरण क्लियरेंस मिलता है। पर्यावरण क्लियरेंस के बाद में लैंड एक्विजिशन होता है, लैंड माने भूमि का अधिग्रहण, और भूमि का अधिग्रहण होने के बाद में जिसका भूमि है, जिसका मकान है, जिसके वृक्ष हैं, उसका अलग से मुआवजा बनता है। ये मुआवजा देते नहीं हैं, ये सीधे सीधे एग्रीमेंट करके और ज़मीन ले लेते हैं और इससे राजस्व की भी चोरी है, रॉयल्टी की पूरी चोरी है। हाँ, जो पर्यावरण अधिनियम है उसका वायलेशन है। MOEF जो भारत सरकार का है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, हाँ, उसके जो मापदंड हैं उसका पूरा वायलेशन है। हाँ, जंगल की ये लोग मनमानी कटाई कर रहे हैं। ये जो एक्विजिशन तो करते नहीं हैं, प्रशासन से मिल करके और मनमाना जंगल की कटाई करके और ये निकालते हैं। ये गुंडागर्दी, ये मनमानी हिंडाल्को की बंद होनी चाहिए और इसको बंद कराने का जिम्मा छत्तीसगढ़ सरकार का है। सरकार कांग्रेस की भी थी, उसके पहले बीजेपी की भी थी, दोनों ने अवैध सांठगांठ किया हिंडाल्को के साथ में। वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है, इसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हिंडाल्को को बंद करे और जो भू अधिग्रहण कानून 2013 है और जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस MOEF का जो सिस्टम है उसके तहत कार्रवाई करे। धन्यवाद।
एक सवाल और है। ये जैसे किसानों से तो कुछ जमीन एग्रीमेंट करके ली है, लेकिन वो राजस्व की जमीन और वन भूमि की जमीन से काफ़ी मात्रा में बॉक्साइट उत्खनन हो रहा है और प्रशासन मौन है। ये कंप्लीट इलीगल है और इलीगल तरीके से जो है काम कर रहे हैं। किसी भी प्राइवेट कंपनी को कोई भी उत्खनन के लिए, परिवहन के लिए सबसे पहले प्रशासन के द्वारा लैंड एक्विजिशन कराया जाता है, चाहे वो फॉरेस्ट की लैंड हो चाहे रेवेन्यू लैंड हो। लेकिन यहाँ पे लैंड एक्विजिशन होता नहीं है और ये प्रशासन के लोगों से अवैध साठगांठ करके शासकीय जमीन में, वन भूमि में ये खोद रहे हैं, निकाल रहे हैं और बेच रहे हैं। ये इनकी मनमानी है। इसमें पूरी तरह सरकार के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो संलिप्त हैं और उनको टेबल के नीचे से पर्याप्त जो है वो मलाई जा रहा है, इसीलिए इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। हिंडाल्को ने पूरे चीज़ों को मैनेज कर लिया है, इसीलिए कार्रवाई जो है नहीं हो रही है। इसमें जन आंदोलन की भी ज़रूरत है और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि कार्रवाई को नियम तरीके से, जो नियम बने हुए हैं उनके तरीके से कार्रवाई कराए। धन्यवाद। ये थे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता डीपी यादव और इस समय हमारे साथ समाज सेवी एवं आरटीआई कार्यकर्ता एएन पांडे जी भी मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं इस हिंडाल्को कंपनी की रवैये के बारे में। एएन पांडे जी। कंपनी है, हिंडाल्को कंपनी हो गया, बाल्को कंपनी हो गया, अदानी अंबानी हो गया। देखिए, सच्चाई ये है कि आम जनता का शोषण करते हैं ये लोग और पूरे क्षेत्र को विकास के नाम पर विनाश कर देते हैं। और जैसे अभी हिंडाल्को की ही आप बात किए, हिंडाल्को कंपनी में जब आया तो वहाँ का क्या आदिवासियों का विकास हुआ, तो अगर आप इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे तो पूरी तरह देखेंगे ये लोग जिस क्षेत्र में कंपनी आती है, देखिए बड़ा तकलीफ के साथ ये बताना पड़ता है कि सरकार बनाते तो गरीब लोग हैं, गरीबों के वोट से सरकार बन जाती है और सरकार चलाते अमीर लोग हैं, पूंजीपति लोग। तो जो भी नियम और कानून बनते हैं संसद द्वारा पारित होता है, विधानसभा से पारित होता है और हमारे या पब्लिक के चुने हुए जो नेता हैं ये लोग ही कानून बनाते हैं। कोई भी कानून बनता है आम जनता की भला करने के लिए, आम जनता के उत्थान के लिए बनाया जाता है, उनके सहूलियत के लिए बनता है, न कि उन्हें तबाह और बर्बाद करने के लिए बनता है। तो जो भी नियम कानून बना है, देखिए लगातार नियम कानून बनते आया है। जैसे वन अधिनियम के तहत बना हुआ है कि जो वन क्षेत्र है, यदि वहाँ कोई भी उद्योग धंधा स्थापित होती है और खनिज संपदा को निकालना है, तो वैसी स्थिति में या तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यहाँ तक कि जो आरक्षित वन भूमि है उसमें राष्ट्रपति महोदय का भी जब आएगा सहमति, तब वन भूमि परिसर में वन अमला ही काटेगा उसको। वन अधिकारी लोग काट के उस जगह को समतल करके जितने पेड़ों की कटाई होगी उसकी 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना अधिक मात्रा में पहले पेड़ लगाएंगे, तब उसका अधिग्रहण पहले वन विभाग करेगा, वन विभाग उनको सुपुर्द करेगा। लेकिन आप जहां भी देखेंगे वन विभाग नहीं करता। इसी तरह से उद्योग नीति के तहत जहां भी कल कारखाने सब खदान संचालित होना है, उद्योग के लिए यदि जमीन राजस्व भूमि अधिग्रहित की जाती है तो राजस्व विभाग, जैसे तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर महोदय होते हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ जो भी हैं कलेक्टर के हैं, वो लोग अधिग्रहित करेंगे भूमि को और जिस कंपनी को देना है उसका पूरे नियम कानून है कि 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, आदिवासी इलाका है, जंगल जमीन, देखिए उन लोगों का कब्जा है, इसमें दिया हुआ है संविधान में। और राजस्व विभाग उसे अधिग्रहित करके 2013 में उद्योग का नीति लागू हुआ है और तब उस कंपनी को देगा क्षेत्र की भला के लिए, गांव की भला के लिए या विकास के लिए। लेकिन होता क्या है, यहाँ सीधे सीधे
ये कंपनियां जो हैं पूरे जिस जगह लगती हैं उस क्षेत्र के शासन प्रशासन सबको हाईजैक कर लेते हैं और पूरी शासन प्रशासन इनकी बंधुआ मजदूर की भूमिका अदा करता है और वहाँ कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिलता है। वो ऐसा सिचुएशन ये लोग तैयार कर देते हैं, यदि आवाज उठाने वाला होता है तो भी वो मजबूर हो जाता है, वो आवाज नहीं उठा पाता है क्योंकि उसके विरुद्ध फर्जी प्रकरण करेंगे, गुंडागर्दी के दम पर पहले उसको दबाएंगे, यदि वो नहीं दबेगा तो उसको पटाएंगे, पैसा चाहिए क्या चाहिए तुमको, वो भी नहीं होगा तो लास्ट में निपटा देंगे, उसको मार देंगे, गाड़ देंगे, कहीं भी कुछ पता नहीं चलेगा और शासन प्रशासन सब या तो मौन रहेंगे या उनका सहयोग करेंगे। तो सामरी क्षेत्र में जब आया था, इतना शांत इलाका था सामरी, लेकिन सामरी में जो आतंक का आग लगा, ये कंपनी जब से आया तो उग्रवाद आतंकवाद सब कुछ प्रभावित हुआ और सब वहाँ आ गए कि अभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो ये है, तो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। वहाँ के शांत जो आदिवासी लोग थे, जो वहाँ के रहवासी थे, बेचारे जंगल में जो रहते हैं बहुत शांत प्रवृत्ति के रहते हैं, उनकी जगह जमीन सब पर हिंडाल्को कंपनी कब्जा कर लिया है और ये ऐसे शातिर होते हैं कंपनी लोग। देखिए कंपनी आपको या अदानी हो गया या अंबानी हो गया, बाल्को हो गया, हिंडाल्को हो गया, ये लोग सामने कहीं नहीं आते, इनके कोई उत्तराधिकारी सामने नहीं आते, यहाँ तक इनके कर्मचारी भी सामने नहीं आते। ये जाएंगे तो शासन प्रशासन सब पर अपना कब्जा जमा लेते हैं अपने अवैध प्रभाव से और जो आम जनता के लिए कानून बनता है, बनाया जाता है, उसी कानून को तार तार वही अधिकारी कर्मचारी लोग करते हैं और आम जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता। जैसे अभी आप देखेंगे सामरी क्षेत्र में पूरा वनों का उजाड़ कर दिए हैं। नियम क्या बना हुआ है, उस नियम के तहत आम जनता वहां का यदि जाता है सूखा लकड़ी लेने जंगल में, उसके ऊपर पीवार होता है, वन अमला जाग जाता है। लेकिन वहां देखिएगा कितने हेक्टेयर में, सैकड़ों हेक्टेयर में वन भूमि को अवैध रूप से काट दिया गया। काटने वाला हिंडाल्को के आदमी काट रहे हैं, वन अमला किसी को ऊपर आज तक पीवार नहीं काटा है, कोई कार्रवाई नहीं किया है। ये लोग सिर्फ संरक्षण देते हैं, उनके चौकीदार की भूमिका में काम कर रहे हैं। राजस्व विभाग का वही, वहां तो कई गांव ऐसे ऐसे हैं जहां आदिवासी लोग रहते हैं, वो आज 1 इंच भी आदिवासियों का जमीन नहीं बचा हुआ है। वो काम भी कर रहे हैं उसमें, उस जमीन में अपना खेती कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे के नाम से चढ़ गया। कैसे चढ़ा, वहां का शासन प्रशासन यदि बना हुआ है तो या पटवारी से लेकर कलेक्टर महोदय तक इसीलिए रहते हैं आम जनता की भलाई के लिए, लेकिन उनका जमीन कैसे गायब हो जा रहा है किसी को मालूम ही नहीं है। जो जमीन में है बेचारा उसको भी नहीं मालूम है कि हमारा जमीन कैसे गायब हो गया। वहां कंपनी द्वारा दबंग लोगों का, चाहे वो ठेकेदार के रूप में हो, गुंडा मवाली के रूप में हो, बना करके अपने पास रखा जाता है। क्यों? आम जनता को दबाने के लिए, और उन्हें दारू पिलाकर, शराब पिलाकर, नशा खिलाकर, अवैध रूप से दबाव देकर प्रेम से या भय से हस्ताक्षर करा लिया जाता है। जमीन कैसे कब ट्रांसफर हो गया उन्हें पता भी नहीं चलता, और जमीन जब पता करेंगे, अभी अगर कोई पता करे तो जमीन उसके नाम से है ही नहीं, जबकि वो उसमें काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए, शॉर्टकट में अगर बताएंगे तो ये कंपनियां जो हैं, शासन प्रशासन सबको हाईजैक कर लेते हैं, सारे नियम कानून को तार तार करके। अभी हिंडाल्को सामरी में जो है लोगों का विकास आज करीब 24-25 साल से ऊपर हो गया, वहां विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है। लोगों का जीना दुभर हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया, सिर्फ धूल गर्दा वहां की जनता खा रही है और अकूत खनिज संपदा यहाँ से दोहन किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक को लाभ नहीं मिल रहा है। उसके बदले में उन्हें मौत दी जा रही है, उन्हें रोजगार भी नहीं मिल रहा है। रोजगार कुछ लोग, 2-4 लोग खुश क्यों हैं जो शोषण कर रहे हैं। सबकी राजनीति सिर्फ गरीबों की शोषण पर ही चल रही है, या उनका धंधा व्यवसाय चल रहा है। बड़े लोगों को तो लूट नहीं सकते, बड़े को तो खुद से पैसा दे रहे हैं, लेकिन इसमें शोषण किसका हो रहा है? गरीबों का। इसके लिए जन जागृति, जन आंदोलन जब तक नहीं होगा, छोटा मोटा, मैं तो वहां बहुत दिन तक किया था, लेकिन सारे लोग एक तरफ से लग जाते हैं और विडंबना ये होती है कि हम, जो जनता आज हमारे साथ है,
उसी में से कुछ लोगों को बेईमान बना देते हैं अपना पैसा दे करके, उनको अपने तरफ मिला लेते हैं। देखते हैं जो बोलने वाला है उसको मिला ले। और तो और देखिए, आप लोगों को भी कहने में मैं बोलूंगा तो तकलीफ लगेगा, जो पत्रकार लोग भी हैं, कोई जरूरी नहीं कि सब पत्रकार बेईमान ही होते हैं, लेकिन उनका जमीर, उनका ईमान को खरीद लिया जाता है। अगर मजबूरी में अपना बेच देते हैं, यदि नहीं करेंगे तो या तो उन्हें मार दिया जाएगा या उन्हें फर्जी केस में फंसा दिया जाएगा। तो करें क्या, सोचते हैं चलो मेरी सुनवाई, आवाज का तो कहीं होना नहीं है, उससे अच्छा इसी का गुणगान करो। पूरे क्षेत्र का विनाश हो गया, कोई मीडिया अभी तक नहीं दिखाता है। वो दिखाएगा क्या? हिंडाल्को कंपनी आज ये चीज वितरण कर दिया है, हिंडाल्को कंपनी बच्चों को आज ये बांट दिया, तो गरीबों को ये खाना खिला दिया, गरीबों का सब कुछ लूट लिया, वो नहीं दिखाता है। गरीबों का जगह जमीन सारा कुछ ले गया, ये नहीं बताता है, लेकिन बताता है हिंडाल्को कंपनी आज ये चीज वितरित कर दिया। तो विडम्बना है और मजबूरी उनके साथ है, यदि उठाएंगे तो खुद ही निपट जाएंगे। तो ये स्थिति है और इसके लिए देखिए विशाल जनसमूह को जागना पड़ेगा। जब जनता जागेगी तभी उनका भला हो सकेगा, और सिर्फ एक दो लोगों को बोल देने से कुछ नहीं होगा। मैं तो फिर अभी करूंगा, वहाँ क्षेत्र जो है ना, बहुत काफी लोग दुखी हैं, आक्रोशित हैं, लेकिन करें क्या? उनकी सुनवाई कहीं होती नहीं है, शासन प्रशासन सब मौन हो जाते हैं और उन्हीं लोगों का साथ देती है। यही विडम्बना है, यही मेरा कहना है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें अजीजी 24 न्यूज चैनल। धन्यवाद।